हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप आधार यूसीएल आईडी ले सकते हो। यूसीएल से रिलेटेड, चाहे वो रिटेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हो, तीनों ही आईडी आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। इसमें क्या क्या सर्विसेज रहने वाली हैं, या फिर जो आप आईडी ले रहे हो, आईडी लेने के लिए क्या प्रोसेस रहने वाला है, सारी जानकारी मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो और भी मैं सारे आपके डाउट क्लियर करने वाला हूँ। जैसे कि 3 प्रकार की आईडी रहने वाली है, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। तीनों में क्या डिफरेंस रहेगा और इस पर कौन सा डिवाइस वर्क करेगा, बहुत सारे आपके डाउट रहते हैं। जैसे कि इसका अप्लाई फॉर्म कैसे रहेगा और इसका सर्विस का चार्जेस कैसे क्या क्या रहेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप आधार यूसीएल आईडी लेना चाहते हैं या फिर आधार की सभी सर्विसेज अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बीच में वीडियो छोड़ दी तो कई जानकारी, ज़रूरी जानकारी आप मिस कर सकते हो। तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको आधार यूसीएल से रिलेटेड के बारे में पूरी जानकारी पूरा क्लियरली बताने वाला हूँ। इस आईडी में आपको कौन कौन से सर्विसेज मिलेंगी, जैसे मोबाइल नंबर अपडेट, देख पा रहे होंगे यूसीएल से रिलेटेड मोबाइल नंबर अपडेट और एड्रेस अपडेट, नेम अपडेट, डीओबी अपडेट, चाइल्ड न्यू इनरोलमेंट। ये सारी सर्विसेज आपको यूसीएल से रिलेटेड आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। और कई अन्य एडवांस सर्विसेज, इन सभी के बारे में विस्तार में, मतलब पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, इन तीनों में आईडी में क्या डिफरेंस रहेगा, किसके लिए कौन सी आईडी सही रहेगी, किस आईडी में कितनी फ़ीस और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया क्या है, किस आईडी में कौन सी सर्विसेज उपलब्ध होगी, हर सर्विस के चार्ज क्या होंगे, कौन कौन से डिवाइस वर्क करेंगे, साथ ही साथ आवेदक फॉर्म कैसा रहेगा, है ना, यानी अप्लाई फॉर्म कैसा रहेगा। अगर आपके मन में इन बातों को लेकर कोई भी मतलब सवाल है, क्वेश्चन है, तो इस वीडियो के बाद आपका हर सवाल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई रह जा रहा है, कोई डाउट आपका, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। कमेंट में आपको एक कमेंट कर देना है, आपका वो डाउट अगले नेक्स्ट वीडियो में आपका क्लियरली पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। जी हाँ, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, 3 प्रकार की आईडी रहेंगी, कौन कौन सी सर्विसेज रहेंगी, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यूसीएल से रिलेटेड, तो मैंने आपको यूसीएल से रिलेटेड आपको सर्विसेज के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बर्थ अप्लाई, आधार मैनुअल, वोटर मैनुअल और चाइल्ड न्यू इनरोलमेंट, तो यूसीएल से रिलेटेड आधार अपडेट से हैं। जैसे कि देख पा रहे हो कि मोबाइल एंड ईमेल अपडेट, डीओबी अपडेट, नेम अपडेट, एड्रेस अपडेट, मैचिंग डुप्लीकेट टू आधार पीडीएफ, लिमिट क्रॉस आधार, बिहार आरटीपीएस सर्टिफिकेट, यूपी आरटीपीएस सर्टिफिकेट, पैन मैनुअल पीडीएफ, मैचिंग डुप्लीकेट टू आधार नंबर, इनरोलमेंट नंबर टू आधार नंबर और डाउनलोड आधार, आधार वेरीफाई, आधार अपडेट स्टेटस और आधार न्यू लॉस्ट और न्यू प्रिंट पोर्टल। ये सारी सर्विस आपको इस आईडी में देखने के लिए मिल जाती हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपके लिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक ही सर्विस के बारे में जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा शॉर्टली में बनाने वाला हूँ, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं बनाने वाला हूँ। तो वीडियो को अच्छी तरीके से ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे कि यूसीएल से रिलेटेड सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यूसीएल से रिलेटेड जो सर्विसेज रहने वाले, जैसे कि चाइल्ड न्यू इनरोलमेंट, मोबाइल नंबर अपडेट, एड्रेस अपडेट, नेम अपडेट और यहाँ पर डीओबी अपडेट, ये सारी सर्विसेज के बारे में बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत जल्दी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि आप अगर किसी का चाइल्ड न्यू इनरोलमेंट, यानी कि 0 से 5 साल के बच्चे का आधार बनाना चाहते हो, तो बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो और बहुत अच्छी तरीके से आपका हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। और आईडी लेने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, वो भी मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि चाइल्ड न्यू इनरोलमेंट का जो अप्लाई फॉर्म है या फिर सर्विस चार्ज, यहाँ पर देख पा रहे होगे 100 रुपीज़ डिडक्ट होगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको एक हेडलाइन दी हुई ब्लैक, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसको बहुत ही आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। जैसे कि देख पा रहे हो, बच्चे का फोटो अपने मोबाइल से लैंडस्केप मोड में खींचें, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, फैसलेट ऑन रखें तथा 1 मीटर की दूरी से खींचें। गार्जियन माता पिता का नाम और आधार नंबर डालें तथा गार्जियन का बायोमेट्रिक लगाएं। फ़ोटो एवं डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। पीडीएफ में अपलोड करना है। जेपीजी में करते हैं तो डाटा नहीं बनाया जाएगा और रिफंड पेमेंट नहीं मिलेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, इसको पढ़ लीजिए अपना आराम, उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे चाइल्ड का फुल नेम इंग्लिश में, बच्चे का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, फादर नेम और पिता का नाम या माता का नाम,
इंग्लिश में डालना है, यहाँ पर हिंदी में डालना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो फादर या मदर का आधार नंबर, विलेज, पोस्ट, लैंडमार्क, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट। यहाँ पर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट का क्या सीन है, तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आपको ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट का ही बर्थ सर्टिफिकेट यानी आपको ओरिजिनल ही अपलोड करना होगा। अगर आप ओरिजिनल से आप थोड़ा मान लीजिए आप ऐसे ही कोई सा भी अपलोड कर देते हो, है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, आपको मैंने यहीं पर सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पर देख पा रहे हो फ़ोटो एवं डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना चाहिए, PDF में अपलोड करना है, ठीक है। और अगर आप ओरिजिनल में अपलोड नहीं करते हो तो ये फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। हालांकि ऐसा होता है कि आपका पेमेंट रिफंड हो जाएगा। यहाँ पर आपको इसलिए लिखा गया है जिससे कि आप ओरिजिनल ही मतलब ओरिजिनल ही मतलब उसको डॉक्यूमेंट यूज़ करो, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि पेमेंट रिफ़ंड नहीं होगा। पर यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ पेमेंट रिफ़ंड हो जाएगा, फिर भी आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में होता क्या है कि अगर आप ऐसा कर देते हो तो आपका अप्लाई होने में या फिर मतलब पूरा इसको कंप्लीट होने में 6 से 7 डेज़ लगता है, जो कि बहुत टाइम होता है। और इसमें आपका अगर एक आधार बनने में अगर इतना टाइम लगता है तो अगर आप इतना टाइम के बाद आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा ना, है ना। तो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया, आपको यहाँ पर ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट का ही यूज़ करना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका टाइम ख़राब हो। तो यहाँ पर आप सोच रहे हो कि बर्थ सर्टिफिकेट का अप्लाई फॉर्म मतलब अप्लाई कहाँ से होगा या फिर ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो बर्थ अप्लाई का ऑप्शन देने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से आप न्यू अप्लाई पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आप कोई सा भी स्टेट सेलेक्ट कर लोगे जहाँ से आप हो। उसके बाद यहाँ पर जो देख पा रहे होगे सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर दोगे। 30 रुपीज़ इसका सर्विस चार्ज है, ये आपका इजीली बन के 1-2 दिन के अंदर रेडी हो जाएगा। तो हम बता रहे थे चाइल्ड एनरोलमेंट के बारे में। तो यहाँ पर जैसे आपका ये ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट हो जाएगा, उसके बाद चाइल्ड का फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ ही आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। फादर या मदर का आधार PDF, उसके बाद पर्पज़ जो पहले से सिलेक्ट होगा। और ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर फिंगर कैसे कैप्चर करोगे या फिर कौन सा डिवाइस वर्क करेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर ले लेना है। डिवाइस कौन सा वर्क करेगा तो ध्यान से सुनिएगा, मंत्रा मार्फो L1 एंड L0 दोनों ही वर्किंग, इसमें से आप कोई एक डिवाइस से वर्क कर सकते हो। इसको सबमिट कर देंगे, आपकी फ़ीस तुरंत ही डिडक्ट हो जाएगी और आपका ये 6 से 7 डेज़ के अंदर अप्लाई किया हुआ फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, जिसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो इसके बाद यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ID लेने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, ID लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आपको जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपको डेली टू डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं, सक्सेस लिस्ट, रिजेक्ट लिस्ट और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, जिससे आपको परेशानी नहीं होती। वहाँ पर आपको प्रॉपर्ली पूरा अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, आपको कैसे काम करना है और क्या करना होता है, कितने सारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं, कितने सब काम कर रहे हैं, ID लिए हैं, वर्क कर रहे हैं। तो आप भी ID लीजिए, वर्क कीजिए। वहाँ पर कैसे आपको करना है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए सबसे पहले। उसके बाद वहाँ पर आपको डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन देने के लिए मिलेगा, जैसे आप वहाँ पर क्लिक करोगे आप मुझे सीधा डायरेक्ट ही कॉन्टेक्ट कर पाओगे। वहाँ से आपको UCL से रिलेटेड चाहे वो रिटेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हो, तीनों ही ID आपको वहाँ से प्रोवाइड की जाएंगी। तो ID लीजिए, वर्क कीजिए। ID फुल वर्किंग है, फुल ट्रस्टेड वर्क होता है, फुल पूरा जेन्युइन वर्क होता है। वहाँ पर जो आप कोई डाटा लगाते हो वो कोई मतलब लीक वगैरह नहीं होता है। आपको इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, पूरा डाटा सिक्योर रहता है, आपके लिए इसको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो ID लेने के लिए प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कीजिए, तुरंत ही जाइए, आप तुरंत ज्वाइन कीजिए और वर्क कीजिए। बहुत सारे कस्टमर हैं मतलब जो वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे गोल्डन मेंबर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं। तो आइए जुड़िए और वर्क कीजिए और आप भी ID लीजिए, वर्क कीजिए। तो मैंने आपको बताया चाइल्ड एनरोलमेंट के बारे में। अगर आप किसी का मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने न्यू अप्लाई पर क्लिक करना है। आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ पर देख पा रहे हो टेंशन प्लीज प्राइड कस्टमर, जो 80 रुपीज़ डिडक्ट होगा, क्योंकि ये मोबाइल नंबर अपडेट का 80 रुपीज़ ही लगता है। और यहाँ पर आपका फुल नेम और फादर नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और पर्पज़, जी हाँ दोस्तों, जो पहले से सिलेक्ट होगा। डिवाइस कौन सा वर्क करेगा, कैसे कैप्चर करोगे, तो मैंने आपको बताया। अगर आपके पास ड्राइवर नहीं है, अगर आप ड्राइवर चाहते हो तो वो भी आपको वहीं से
प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम से। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिंगर लेना है। अगर आपको नहीं पता है कौन सा डिवाइस वर्क करेगा तो मैंने आपको पीछे बताया है। यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ, मंत्रा मार्वो L1 एंड L0 दोनों ही वर्किंग है। इसमें से आप कोई एक डिवाइस से वर्क कर सकते हो, बहुत ही ईजिली कैप्चर कर लेता है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सबमिट कर देंगे, फीस डायरेक्ट हो जाएगी एंड ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका 24 से 48 घंटे के अंदर अपडेट होकर आपके आईडी में देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपके लिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अगर किसी का आपका DB अपडेट करना हो न्यू अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कैसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, अटेंशन प्लीज प्रोवाइड कस्टमर, जो सर्विस का चार्ज रहेगा 100 रुपीज़ डायरेक्ट होगा। नेम ओल्ड DOB डालना होगा, क्योंकि यहाँ पर DOB करेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर न्यू DOB डालेंगे जो आप चेंज करके बनाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हो आधार नंबर, मोबाइल नंबर, डॉक्यूमेंट और यहाँ पर पर्पज़। और उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर आपको देने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको फिंगर कैसे कैप्चर करना है, यहाँ पर फिंगर के लिए मैंने आपको बता दिया है। इसको सबमिट कर देंगे और ये आपका 24 से 48 घंटे के अंदर अपडेट होकर आपके आईडी में देखने के लिए मिल जाएगा। सर्विस तो बहुत सारी हैं, अगर मैं एक करके बताने लग जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। और जो मैंने आपको बताया, अगर आपके और भी बहुत सारी मतलब सर्विसेज हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसे ही सर्विसेज के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। आप मुझे कमेंट कीजिए नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब कोई और अगर आपका डाउट रह रहा है तो मैं सारी डाउट आपके क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं लास्ट में आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर में तीनों में डिफरेंस जानना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप रिटेलर ID लेते हैं तो आपको ये सारी सर्विसेज मिलेंगी जो मैंने आपको बताई। जी हाँ दोस्तों, ये सारी सर्विसेज मिलेंगी आपको। जी हाँ दोस्तों, ये सारी सर्विसेज आपको मिलेंगी अगर आप रिटेलर ID लेते हो। रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विसेज तीनों में सेम ही रहेंगी। अगर आप रिटेलर ID लेते हो तो ये सारी सर्विसेज मिलेंगी। अगर आप थोड़ा इससे ऊपर जाते हो, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर ID लेते हो तो उसमें क्या होगा, आपको इसमें सर्विसेज के साथ साथ आपको एक ऑप्शन देने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आपको ऐड यूज़र, ये देख लीजिए यहाँ पर ऐड यूज़र का ऑप्शन देने मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐड यूज़र, जहाँ से आप रिटेलर के अनलिमिटेड यूज़र्स ऐड कर पाओगे। इसका कोई भी चार्ज नहीं है आपको। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर में आपको 20% का कमीशन भी मिलेगा, वो आपको मेरी तरफ से रहेगा। उसमें आपको, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर ID लेते हो, जी हाँ दोस्तों, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर ID लेते हो तो आपको उसमें 20% का कमीशन भी मिलेगा। और ये सारी सर्विसेज चार्ज और अप्लाई फॉर्म सब कुछ सेम ही रहता है तीनों में, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे आप रिटेलर लोगे तो आपको सर्विसेज मिलेंगी, अगर डिस्ट्रीब्यूटर लेते हो तो इसमें सर्विसेज के साथ साथ आपको इसमें ऐड यूज़र का ऑप्शन देने के लिए मिलेगा, जहाँ से आप अनलिमिटेड रिटेलर यूज़र्स ऐड कर पाओगे। अगर आप इससे थोड़ा और ऊपर जाते हो, अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर लेने का सोच रहे हो तो उसमें क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा। डिफरेंस इतना, ऐड यूज़र का ऑप्शन तो मिलेगा, पर इसमें क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर अनलिमिटेड यूजर्स ऐड कर पाओगे इस सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए। जी हाँ दोस्तों, तो आप ये भी ID ले सकते हो। मैं आपको अच्छी से अच्छी, मतलब जो सोच रहे होगे कि तीनों में मुझे कौन सी ID अच्छी रहेगी, मुझे कौन सी ID लेनी चाहिए, तो मैं आपको अपने तरीके से आपको बता देना चाहता हूँ। आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटर ID ले सकते हो, जो कि बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल और अच्छी रहने वाली है। अच्छे से वर्क भी करोगे आप इसमें, और रिटेलर ID भी ऐड करोगे, रिटेलर कस्टमर ज़्यादा होता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप ऐसे ID लीजिए, वर्क कीजिए। ID लेना प्रोसेस मैंने आपको बताया, फिर से बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से आप मुझे सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ID लीजिए, ID फुल वर्किंग है, फुल जेन्युइन वर्क होता है, ट्रस्टेड है। आप आइए, ID लीजिए, वर्क कीजिए। UCL से रिलेटेड चाहे रिटेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, तीनों आपको ID मिनिमम प्राइस पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ID लीजिए, वर्क कीजिए। हाँ, तो उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बताया, समझ में आ गया होगा। लास्ट में आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ऐड बैलेंस, सोच रहे होगे कि इसमें बैलेंस कैसे ऐड करना होगा। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। जैसे आप ऐड बैलेंस पे क्लिक करोगे, आपके सामने कैसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर ऐड मनी पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर ऐड मनी पे क्लिक नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर आप कर दोगे क्लिक, आपके सामने QR ओपन हो जाएगा, उस पर पेमेंट सोच रहे होगे, इस पर पेमेंट कर देते हैं, आपके ID में बैलेंस से ऐड हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको पेमेंट नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पर पेमेंट कर देते हो, सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों कह रहा है कि यहाँ पर पेमेंट क्यों नहीं करना है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर टेक्निकल इश्यू होता है या फिर कोई और प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आप पेमेंट कर देते हो, आपकी ID में बैलेंस नहीं होता है, फिर आप जिससे ID लेते हो उसको आप परेशान करते हो कि बैलेंस नहीं ऐड हुआ, ऐसा है वैसा है, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर अब जिससे आप ID ले रहे हो उससे आपको बैलेंस ऐड करवा लीजिए, क्योंकि वो एडमिन रहता है आपकी ID में, वो तुरंत ही ऊपर से एडमिन ID से आपका बैलेंस ऐड ट्रांसफ़र कर देगा, जो कि आपको
बार भेजेगा, आपको पेमेंट कर देना है, आपको यूजली आईडी में बैलेंस ऐड कर देगा, जो कि बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होने वाला है। आईडी लीजिए, वर्क कीजिए। आईडी लेने का क्या प्रोसेस था, सर्विसेज क्या थी, या फिर जो और भी सारे डाउट आपके मैंने वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ डाउट आपके रह जा रहे हैं तो तो मुझे आप कमेंट कीजिए। तो ऐसे ही और भी अच्छी वीडियोस और थोड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप अगर चाहते हो तो इसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और एक कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही और भी वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको बना के मतलब वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।